Hello student, we continue the chapter cell structure and function. In previous video we discussed on the parts of the सेल के पार्ट्स में हमने बात किया था, जिसमें मैंने बात किया था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में और सेल ऑर्गेनील के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस जो होता है, हमने बताया था कि न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल के बीच में, वो मेनली बीच में होता है। और इस ये जो होता है, इसमें भी बहुत कुछ होता है। कहने का मतलब कि इन द न्यूक्लियस सो मेनी स्ट्रक्चर एट फाउंड्स, ठीक है, बहुत से स्ट्रक्चर उसके अंदर भी पाए जाते हैं। तो पहले हम उस पार्ट्स की बात करते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहले देखिए, उसमें होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट मींस कि न्यूक्लियर इज द उसका न्यूक्लियर में न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम एंड जीन्स, ये जीन्स भी उसमें होते हैं, यानी कहने वो जीन। अब पहले अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जहां तक बात आ गई, तो दैट मींस द कवरिंग, यानी दे आर द बॉन्डेड बाय द न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय द वन मेम्ब्रेन, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो एक मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी के अंदर उसका जो मतलब उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से अलग होता है ना। तो ये जो होता है उसके अंदर भी न्यूक्लियस से न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर भी एक न्यूक्लियोलस होता है। और उसके बाद आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में गुणसूत्र, मतलब गुणों का धागा। हर जीवों का जो कैरेक्टर है, ये आपका जो कैरेक्टर जो देख रहे हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स ही दे आर रिस्पांसिबल फॉर आवर कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल है। ठीक है, ये इसी वजह से कहने मतलब है कि आपका जो ये जो क्रोमोसोम, आगे चले बहुत पढ़िएगा इसके बारे में बहुत डिटेल, पर इतना मैं बताना चाहूंगा। क्रोमोसोम जो है दैट इज जेनेटिक मटेरियल दैट इज फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर, मतलब कहने मतलब एक जनरेशन से दूसरे, यानी कि हम लोग का जो गुण, यानी आपका जो शक्ल, आपका जो कलर, आपके आंखों का आई, आपका बालों का कलर, आपका बोलने का सारा कुछ, जो आपका जो कैरेक्टर है, जो आपके मम्मी पापा से मिला, तो ये जो मिलता है वो किसके थ्रू से, क्रोमोसोम के थ्रू। और क्रोमोसोम के ऊपर होता है जीन। जीन्स जो होते हैं दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी क्रोमोसोम एक आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गुणसूत्र, यानी गुणों का धागा। यानी आपका जो कैरेक्टर, आपका जो गुण है वो किसके वजह से है, इस क्रोमोसोम की वजह से है। और जीन्स जो होते हैं उसके अंदर और उसके ऊपर भी ग्रेन्युल रूप में ही पाए जाते हैं, उसको जीन्स कहते हैं। और ये जीन्स जो होते हैं, जो हमारे जो कैरेक्टर है, जो भी जितने भी कैरेक्टर है, उसको वो कैरेक्टर जीन्स के रूप में हमारे उसमें मौजूद होते हैं। और ये जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। आगे क्लासेस 10 में पढ़िएगा, क्योंकि जो जेनेटिक चैप्टर ही है, इसमें जो कहा जाता है, इसमें जो जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं मेंडल कहा जाता है, मेंडल ने इसमें किया था। इसके बारे में आप लोग डिटेल पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि जीन्स जो होता है दैट इज जेनेटिक मटेरियल, दे आर द रिस्पांसिबल फॉर द जेनेटिक कैरेक्टर, यानी कि जो हमारा जनरेशन के जो कैरेक्टर है, जो हमारे अंदर आ रहा है, वो किसके थ्रू से आ रहा है, जीन्स की वजह से आ रहा है। और दूसरी बात, तो ये नहीं कहने मतलब आज बच्चों आपने जाना क्या, न्यूक्लियस में क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम और जीन्स। अब इसी न्यूक्लियस के आधार पर, इसी न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के आधार पर, जिसमें डेवलप होता है न्यूक्लियस, और जिसमें डेवलप ना हो उसको क्या कहते हैं, जिसमें डेवलप होते हैं, नहीं डेवलप हो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब स्टार्ट, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का बनना प्रारंभ होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। जैसे कि आपका जो जितने भी वायरस जो हैं, जैसे कि आपका ये जो कोरोना वायरस भी कहिए, वो भी इसी में आएगा, प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोट का मतलब होता है दे हैव द मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाँ बच्चों। अब हम जरा बताना चाहेंगे कि ये जो प्लांट सेल जो है और एनिमल सेल में डिफरेंट क्या है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंसेस है। पहला बात कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है और सेल वॉल होता है। इन सेल वॉल एंड प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है।
ये डिफरेंस है। प्लास्टिड जो मैंने बताया कि प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे कलर, ग्रीन कलर जो पौधे का है वो प्लास्टिड के वजह से है। तो ये प्लास्टिड और सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल जो है और जो पाया जाता है वो प्लांट सेल में। बाकी जो भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये सारा जो है दोनों में कॉमन्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंसेस होते हैं यही दो चीजों का होता है। ठीक है, यानी कि प्लांट सेल में क्या होते हैं कि प्लांट सेल में आपका ये प्लास्टिड होता है और सेल वॉल होता है। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक हुआ और उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कॉल करें। थैंक यू।